अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल व एहसान है जिसने आज नवासे रसूल जिगरगोशा बतूल शाहसवारे करबला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर के लिए हम सब जमा हुए, वरना कई लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ये उन लोगों की खुशनसीबी है जिन्होंने ज़िक्र हुसैन का नाम सुना और अपने काम काज और अपनी नींदें छोड़कर अल्लाह के घर में आ गए। एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है। आपने बड़ी तवज्जो के साथ इसकी तशरीह सुननी है और अपने अकायद को मजबूत करना है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत है कि जिस मौजू पर भी बयान हो मैं अपना अकीदा ज़रूर बयान करता हूँ और कोई ये ना समझे कि किसी पर कीचड़ उछाल रहा हूँ। किसी पर नहीं कीचड़ उछालूंगा, ना किसी का नाम लेकर मुखालफत करूंगा। अपने सुन्नी मुसलमानों के अकीदे की मजबूती के लिए कोशिश करूंगा ताकि कोई ईमान का डाकू अगर डाका डालना चाहे तो नाकाम और नामुराद होकर वापस लौट जाए। और याद रखिएगा, हमारी दोस्ती और दुश्मनी इसका मेयार, इसका मरकज और इसकी वजह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होनी चाहिए। किसी से दुश्मनी हो तो इस वजह से दुश्मनी हो कि ये मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन है। किसी के साथ दोस्ती हो तो इस वजह से हो कि ये मेरे मुस्तफ़ा का प्यारा है, इसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इसके दिल में सहाबा की मोहब्बत की शमा रोशन है, इसके गले में अहले बैत की गुलामी का पटा है। और जो इनमें से किसी का बेअदब हो जाए, गुस्ताख हो जाए, भले वो बाप हो या माँ हो, भाई हो या बहन हो, रिश्तेदार हो या दोस्त हो, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं जिसका रिश्ता मेरे मुस्तफ़ा से कट जाए। क्यों? मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे हैं। हम इनको सलाम अकीदत पेश करते हैं और ये नजरिया, ये अकीदा, ये मसलक हमें अहमद रजा ने अता किया है, आला हजरत ने अता किया। मेरा फर्ज बनता है अहमद रजा की पहचान करवाऊं, आला हजरत का तारुफ पेश करवाऊं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आप वो मोहसिन आजम हैं, आपका उम्मत पर एक एहसान है। अगर उम्मत सारी जिंदगी चाहे तो अहमद रजा का एहसान
नहीं उतार सकती। खुदा की कसम, अगर सहाबा की गुलामी दी तो अहमद रजा ने दी, और अहले बैत की गदागरी दी तो अहमद रजा ने दी। ये आला हजरत अलैहि रहमत ने हमें अकीदा दिया है कि किसी का बेअदब और गुस्ताख नहीं होना। कुरान की मजीद की एक आयत पढ़ी थी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब आप फरमा दें। पहली तो बात मैं कुल पर करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद भी फरमा सकता था कि मेरे महबूब के करीबियों से मोहब्बत करो। फरमाया महबूब तुम कहो, महबूब तुम फरमाओ। महबूब से मोहब्बत ही इतनी है कि अल्लाह अपनी बात भी महबूब की जुबान से सुनना चाहता है। फरमाया महबूब आप फरमाएं। क्या फरमाए? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। फरमाया ये जो मैंने तबलीग की, जो मैंने ताइफ में पत्थर खाए, दीन की खिदमत की, अपने खून से ताइफ को सैराब किया, और मेरे जूते खून से पाँव के साथ जम जाते थे, ये सारी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की। इन पर कोई अजर नहीं मांगता, इन पर कोई अजर नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता। लेकिन एक काम करना, मेरे करीबियों से प्यार करना, मेरे करीबियों से टूट कर मोहब्बत करना। अब टूट कर मोहब्बत करना, मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है कि मवद्दत का माना इससे भी आला है। मवद्दत का माना टूट कर मोहब्बत करने से भी आला है। एक होती मोहब्बत और एक होती मवद्दत। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क ये है, बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत है, माँ और औलाद के दरमियान मोहब्बत है। माँ फौत हो जाए, औलाद जिंदा रह सकती है। माँ बाप दुनिया से चले जाएं, औलाद जिंदा रह सकती है। औलाद दुनिया से चली जाए, वालिदैन जिंदा रह सकते हैं। ये है मोहब्बत। मवद्दत मछली को पानी से है। जब मछली पानी से बाहर आए, तड़प तड़प के जान दे देती है, पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे करीबियों से मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, मवद्दत करनी है। ऐसी मोहब्बत कि मेरे करीबियों के अलावा तुम जिंदा ना रह सको। मेरे करीबियों के प्यार के अलावा तुम जिंदा ना रह सको। अब आओ जरा सुनो, करीबी कौन है। लोग मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बड़ी ताजीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मौला अली का लंगर खाता हूँ, और अब तक मौला अली के टुकड़ों पे पला हूँ। मौला अली की ताजीम है, मौला अली के जूते मेरे सर का ताज हैं। लेकिन मौला अली की ताजीम क्यों है? कहते हैं जी, मौला अली शेरे बांध के दूल्हा बन के मुस्तफा के घर आए, मुस्तफा के घर आए। मैंने कहा ताजीम की बात है, बड़े मुकद्दर की बात है कि दूल्हा बन के सुल्तानुल अंबिया के घर आए, इमामुल अंबिया के घर आए। लेकिन मैंने कहा मौला अली की ताजीम सर आंखों पर। मौला अली एक बार दूल्हा बनकर मुस्तफा के घर आए तो उनकी ताजीम करें। और मेरे उस्मान मुस्तफा के घर में एक बार नहीं 2 बार दूल्हा बनकर गए हैं। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अज़मतो शान अहले बैत, अज़मतो शान सहाबा जिंदाबाद। अच्छा, मौला अली और उस्मान गनी ये दोनों मुस्तफ़ा करीम के घर दूल्हा बनकर गए। और जो मुस्तफ़ा के घर दूल्हा बनकर जाए, उनकी ताजीम इतनी आला, उनका अदब व एहतराम, उनकी शान व अजमत, उनके मुकद्दर और नसीबों पे कुर्बान के कुर्बान जाऊं उस्मान, तू 2 बार मुस्तफ़ा के घर दूल्हा बनकर गए। मौला अली कुर्बान हो तुम पर कि जन्नती औरतों की सरदार तेरे निकाह में आई, तू नबी के घर दूल्हा बनकर गया। लेकिन जो दूल्हा बनकर
मुस्तफा के घर जाएं, उनको शान और अजमत मिल जाए, उनको नसीबों पर लोग हसरत करें और उसकी नसीब और उसकी शान और अजमत का मकाम और मर्तबा क्या होगा। कुर्बान जाऊं अबू बकर, तेरे घर मेरे मुस्तफा दूल्हा बनकर गए हैं। उमर कुर्बान जाऊं, फारूक आजम के घर मेरे मुस्तफा दूल्हा बनकर गए हैं। तो मैं कहता हूं जिनके घर मुस्तफा दूल्हा बनकर गए, हमारा उनकी अजमत को भी सलाम, और जो मुस्तफा के घर दूल्हा बनकर आए, हमारा उनकी अजमत को भी सलाम। अब फैसला आप पर है कि क्या आप अपने ससुर को दूर का रिश्तेदार कहेंगे या करीब का। कोई कहेगा ससुर मेरा दूर का रिश्तेदार है, शायद घर से पीरियड लग जाए। हो सकता है घर वाली कहे कि अगर मेरा बाप ही तेरा दूर का रिश्तेदार, जिसने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, जिसने अपनी बेटी तुझे दे दी, और बताओ जिसको जिगर का टुकड़ा दिया जाए क्या वही दूर का रिश्तेदार है? क्या वही दूर का रिश्तेदार है? क्या वही दुश्मन है? तो पता चला अबू बकर भी मुस्तफा के करीबी हैं, उमर फारूक भी मुस्तफा के करीबी हैं, उस्मान गनी भी मुस्तफा के करीबी हैं, और मेरे मौला अली भी मुस्तफा के करीबी हैं। जिनको मुस्तफा करीब करे, हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं? कोई दुनिया की ताकत उनको मुस्तफा से दूर नहीं कर सकती। यार दुनिया में तो करीब रह ही रहे, दुनिया में कोई उनको दूर ना कर सका। मेरे मुस्तफा ने कब्रें भी अपने साथ बनवा कर ऐलान कर दिया, अबू बकर और उमर दुनिया में भी मेरे करीब थे, आखिरत में भी मेरे करीब हैं। ये है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अबू बकर से मोहब्बत ऐसी कि अबू बकर की मोहब्बत के अलावा तुम जी ना सको, फारूक आजम की मोहब्बत के अलावा तुम जी ना सको, मौला अली की मोहब्बत के सिवा तुम जी ना सको, उस्मान गनी की मोहब्बत के सिवा तुम जी ना सको। ये भी करीबी हैं। और दूसरी करीबी फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम ततहीरा। फरमाते हैं अल्लाह चाहता है, अल्लाह इरादा करता है कि मेरे महबूब के घर वालों, तुमसे हर किस्म की नापाकी दूर कर दूं, तुमसे हर किस्म की नापाकी दूर कर दूं। अब मैंने ये बताना कि हम अहले बैत किसको कहते हैं, हम करीबी किसको कहते हैं, और हम पंज तन पाक किसको कहते हैं, और फिर पंज तन मान कर पंज तन पाक को फिर उनमें से गिनती पूरी कौन करता है। पंज तन पाक की गिनती भी पूरी करिए। पंज तन पाक की, कई लोग पंज तन पाक कहते हैं ना, आज बताऊंगा कि पंज तन पाक को मानते हैं या गिनती पूरी नहीं है आपकी। फरमाया कि अहले बैत से हमने हर नापाकी को दूर करने का इरादा किया। अल्लाह का इरादा हमारे इरादे की तरह नहीं है कि हम इरादा करें तो बाद में इरादा हमारा टूट भी जाए। अल्लाह का इरादा ये है कि अल्लाह जब इरादा करता है, इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूलु लहू कुन फयकून, जब इरादा करता है तो कहता है कुन, तो वो हो जाता है। ये अल्लाह का इरादा। तो अल्लाह ने क्या चाहा कि अहले बैत से हर नापाकी दूर कर दूं, अहले बैत से हर नापाकी दूर कर दूं। अच्छा, आपसे कोई पूछे आपके घर वाले ठीक है, आपका बेटा ठीक है, बेटी भी ठीक है, ससुर भी ठीक है, दामाद भी ठीक है, और आप घर वाले से अपनी बीवी को ही निकाल दें। अच्छा, आपसे कोई पूछे और आप भी लोगों को यही बताते हैं मेरी घर वाली, क्या कहते हैं, मेरी। अच्छा, आज तक किसी ने कहा मेरी घर वाली, तो किसी के दिल में ख्याल आया कि ये बेटी को कह रहा है, हालांकि बेटी भी घर वाली होती है, घर की मालिक होती है। बेटी भी अगर मानवी तौर पर घर वाली कहें तो गलत नहीं है। किसी ने कहा मेरी घर वाली ठीक है, तो किसी के ज़हन में ख्याल आया कि ये अपनी बहन की बात कर रहा है,
बहन भी घर वाली होती है। क्या ज़हन में आएगा? इसकी बीवी है, इसकी बीवी है। अल्लाह फरमाता है अहलल बैत, महबूब तेरे घर वालों से नापाकी दूर कर दी। तो घर वालों में पहले बीवी आती है, तो फिर मानना पड़ेगा। अगर कुरान की आयत पर यकीन है, अगर अल्लाह के कलाम पर एतमाद है, तो फिर मानना पड़ेगा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी पाक है, उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा भी पाक है, उम्मुल मोमिनीन मैमूना भी पाक है, महबूब की सारी अज़वाज पाक हैं। ये मुस्तफ़ा करीम के करीबी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक़ अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अहमद अली हरल साहिब। आप बोर अहलम व सहलम मरहबा। आप बोर हो रहे थे शायद, अभी इंशाल्लाह आपकी बोरिंग हरल साहब खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लामा साहब सुर लगाकर आपको इंशाल्लाह। फरमाया अहलल बैत, फरमाया अहले बैत से हर किस्म की नापाकी दूर कर दे। तो घर वालों में पहला शुमार बीवी का है, पहला शुमार। तो पता चला मेरे मुस्तफ़ा की सारी अज़वाज से अल्लाह ने हर नापाकी को दूर कर दिया है। एक बात आपको समझाने के लिए अर्ज करूंगा, चंद मिनट की हाजिरी रह गई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन में नालैन मुबारक के नीचे नजासत लग गई। नालैन मुबारक के नीचे नजासत, गंदगी लग गई। आप बताएं कि नालैन जूता पहना किस लिए जाता है? ताकि गंदगी मेरे पाँव को ना लगे, जूते को लग जाए। जूते को लगती लग जाए, जूता पहने इसलिए जाता है कि इसको गंदगी लग जाए। मेरे महबूब के नालैन के तलबे में नजासत लगी, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ बताओ महबूब आपके नालैन पर नजासत लग गई है। अच्छा, बाद लोग इस रवायत से एक और इस्तेदलाल करते हैं, कहते हैं जी नबी को इल्मे गैब होता तो जिब्रील ही आकर बताते, नबी को इतना भी पता ना चला कि जूते के नीचे नजासत लग गई। मैंने कहा अकल के अंदर जूता पहना किस लिए जाता है? ताकि नजासत लगे, पाँव पे ना लगे, जूते पे लग जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को भेजकर ये ऐलान किया कि महबूब की ताज़ीम इतनी है कि महबूब के नालैन के नीचे लगी हुई नजासत रब को गवारा नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब महबूब के गंदी जूती मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के साथ लगी हुई नजासत अल्लाह को गवारा नहीं है, तो क्या ऐसी वैसी औरत अपने महबूब के लिए अल्लाह पसंद फरमाता? अगर गंदा जूता पसंद नहीं मुस्तफ़ा की जात के लिए, मुस्तफ़ा करीम की सारी जिंदगी में मुस्तफ़ा करीम के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी, गंदी मक्खी नहीं बैठी। जो रब मुस्तफ़ा के जिस्म पर मक्खी को बैठना गवारा ना करे, वो गलत औरत मुस्तफ़ा के निकाह में कैसे गवारा करेगा? तो पता चला अहले बैत में पहला शुमार बीवियों का है। और फिर अहले बैत में मौला अली शेर खुदा, हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि पंज तन पाक बोलते तो हर कोई है, मानता कौन कौन है? मानता ये कितने हैं? इसको कोई पाँच कहेगा? चार को कोई पाँच? पाँच ही पाँच होते हैं। कितने? पाँच ही पाँच होते हैं। हमें निस्बतों से बड़ा प्यार है। ऊँटनी हम देख लेना तो हमें मुस्तफ़ा करीम की याद आ जाती है, ठीक है? तो कई लोग कहते, तारीख में आया कि घोड़े करबला में थे, तो घोड़े को अगर देखकर इमाम हुसैन की याद आए तो ये मोहब्बत है, घोड़े की निस्बत है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर घोड़े को मुस्तफ़ा इमाम हुसैन से निस्बत है और घोड़ा निकाल ले, तो फिर इमाम हसन की याद में एक प्याला भी तो निकाल लेना चाहिए। इमाम हसन को प्याले में जहर दिया गया था, तो इमाम हसन का नाम क्यों नहीं दिया जाता? पंज तन पाक में कितने हैं?
5 या अली मदद, हर जगह पर लिखा होगा। या फातिमा लिखा होगा, हम भी कहते हैं। या हुसैन गाड़ियों पर भी लिखा होगा। या हसन नहीं सुनते हम। तो पंजतन पाक को मानना है तो फिर सबको माने, 4 को माने, 4 के नारे लगाए और एक को अलग कर दे। क्यों? जिसने अमीर मुआविया के साथ सुलह कर ली थी। तो हमारे पास एक कुलिया है, एक कानून है, और हमें ये कानून अहले बैत से मिला है। हमें ये कानून अहले बैत से मिला है, नवासे रसूल से मिला है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी मोहब्बत का दम भरते हैं तो इमामे हसन की वजह से, यजीद पे लानत करते हैं तो इमामे हुसैन की वजह से। तो हमने ये असूल बनाया कि जिससे हसन ने सुलह की हम उससे जंग नहीं करते, और जिससे हुसैन ने जंग की हम उससे सुलह नहीं करते। तो हम कहेंगे यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, मुआविया पे रहमत बेशुमार, मुआविया पे रहमत, अल्लाह की रहमत, साहबी रसूल है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जिक्र खैर करके इंशाअल्लाह अल्लामा साहब के सुपुर्द करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें भी अपना अकीदा मेरे सामने आया जो मैं बयान करना चाहता हूँ। मेरे कई लोग मुझे नजर आ रहे हैं जिन तक मैं अपना अकीदा पहुँचाना जरूरी समझता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्ते अनवर पर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में हैं, सहाबा पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। सहाबा के दिल में ख्याल किया कि क्या ऐसा ना हो गया हो कि हुजूर की रूह परवाज कर गई। इतना लंबा सजदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त पर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये समझा कि मेरी पुश्त पर हुसैन आ गए, यहां पर आपको एक नुक्ता देना चाहता हूं। जब बंदा सजदे में हो, जब बंदा सजदे में हो तो क्या पता चलता है कि पीछे कौन आया है, ऊपर कौन आया है? नहीं पता चलता। मेरे हुजूर आंखें नीचे हैं और फरमाया सहाबा अपनी नमाजों को सही पढ़ा करो, जिस तरह मैं आगे देखता हूं इसी तरह पीछे देखता हूं। मेरे हुसैन पुश्त पर आए, मेरे नबी को पता चल गया और किसी की जुर्रत नहीं, अगर मेरी पुश्त पे सवार हुआ तो हुसैन है। मेरे हुजूर को पता चल गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया। अब तस्बीहात पे तस्बीहात, तस्बीहात पे तस्बीहात, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। हुसैन पुश्त पर हैं, हुसैन उतर नहीं रहे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया। अब बताओ, जब बंदा कयाम में होता है अल्लाह के करीब होता है, जब रुकू में जाता है और करीब हो जाता है, जब सजदे में जाता है अल्लाह का कुर्बे खास हो जाता है। कुर्बे खास में नबी, कुर्बे खास में, और हुसैन पुश्त पर और जुबान पर सुबहान रब्बियल आला, और दिल में हुसैन है। जुबान पे सुबहान रब्बियल आला और दिल में हुसैन है। तस्बीहात 3 पूरी की, ख्याल आया हुसैन ऊपर है। फिर तस्बीह पढ़ी, ख्याल आया हुसैन ऊपर है। सर नहीं उठाया, तस्बीहात पढ़ते गए। सुबहान रब्बियल आला, जुबान पे तस्बीहात हैं, दिल में सोच रहे हैं हुसैन अभी भी ऊपर है, हुसैन अभी भी ऊपर है, हुसैन अभी भी ऊपर है। कुर्बान जाऊं मुस्तफा करीम अल्लाह के कुर्बे खास में, जुबान पर अल्लाह की तस्बीह और दिल में मौला हुसैन है, दिल में मौला हुसैन है। और आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर नहीं उठा रहे कि कहीं सर उठाऊं तो मेरे हुसैन को चोट ना लग जाए। लानत हो यजीदियों तुम पर कि जिस हुसैन की मामूली सी चोट मेरे मुस्तफ़ा को गवारा नहीं थी। सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को तवील किया। अब मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो कहते हैं नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। बताओ, नबी नमाज में है, नबी, बताओ हुसैन का ख्याल नबी को आया या ना आया? हर तस्बीह पर आया, हर तस्बीह पर ख्याल आया हुसैन अभी ऊपर है, हुसैन अभी ऊपर है। नबी को उम्मती का ख्याल आ जाए तो
नमाज ना टूटे। ए बदनसीब उम्मती, तेरी नमाज क्यों टूटती है नबी के ख्याल से? मेरा विजदान और मोहब्बत तो कहता ये है कि नमाज तब तक मुकम्मल होती नहीं जब तक मुस्तफ़ा का ख्याल ना आ जाए। तुम तो हुसैन को बागी कहते हो, हुसैन बागी है, हुसैन बागी है। नमाज में आते हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, नमाज में दुरूद पढ़ो और नमाज के बाहर जाकर बागी कहो। ये नमाज कैसी हुई? ये नमाज किस खाते? ये मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का मकाम है कि जिस इमाम हुसैन के पुश्त पर आने की वजह से मेरे हुजूर ने सजदे को तवील कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज दे नाल अपनी गुफ्तगू साडे दिलां दे दिमागां दे विच समा रहे सन जनाबे